Good morning, students. In today's class, we are going to read the second part of the poem Sing a Song of People, page number 149. So, this is the second part. Let's start it. People in tall buildings and in stores below, riding elevators and up and down they go. Elevators का मतलब होता है लिफ्ट. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं तो सीढ़ियों की मदद से भी लोग जाते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो वहाँ तक जाते जाते अगर सीढ़ी से जाएंगे तो लोग घर पहुँचते पहुँचते ही थक जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा. और दूसरी बात, हर किसी के बस की बात नहीं. अब जैसे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके लिए और मुश्किल होता है. तो उनके लिए क्या किया जाता है, आसानी के लिए, सुविधा के लिए लिफ्ट लगाया जाता है, जिसे हम एलिवेटर भी कहते हैं. तो ये जो टॉल बिल्डिंग आप लोग देखते होंगे टेलीविज़न पर या फिर गए होंगे अगर बड़े शहरों में, तो लंबी लंबी बिल्डिंग्स देखा होगा आप लोगों ने. तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने का जो रूम होता है ना, वो बड़ा छोटा होता है. एंड इन स्टोर्स बिलो, और नीचे में स्टोर्स बने हुए होते हैं, उसमें भी लोग रह रहे होते हैं. तो ऊपर और नीचे लोग आते जाते रहते हैं बिल्डिंगों में. पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन अ क्राउड. कुछ लोग सिंगल नज़र आते हैं चलते हुए, तो कुछ भीड़ में चल रहे होते हैं. सिंगल जनरली कब देखा जाता होगा, मॉर्निंग के टाइम पे, जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं. तो मॉर्निंग वॉक, अब जैसे घर से निकले तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी फैमिली को साथ में लेके निकलेंगे, अकेले भी चल देते हैं. तो मॉर्निंग में ही बहुत कम रश दिखाई देता है, और या फिर बहुत 9-10 बजे रात के बाद. वैसे तो पूरा टाइम क्राउड ही नज़र आता है, भीड़ ही नज़र आती है ना. पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड. कुछ लोग जो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, एकदम चुपचाप साइलेंट होते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा बात करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं. तो हर तरह के लोग हमें सिटी में नज़र आते हैं. पीपल लाफिंग स्माइलिंग. कुछ लोग हमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं. अब जैसे रोड पर चलते हुए हम देखते हैं ना कि बहुत लोग आपस में हंस के मुस्कुराकर बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में अपना आराम से दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, भाई बहन के साथ बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं. ग्रम्पी पीपल टू. ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी, एंग्री मतलब जो होते हैं लोग. तो क्रोधी, जिनको गुस्सा जल्दी आ जाए, उन्हें कहा जाता है ग्रम्पी पीपल. तो ग्रम्पी पीपल भी नज़र आते हैं चलते हुए. पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में होते हैं और वो कभी आपकी ओर मुड़कर देखते भी नहीं. अब जैसे हम चल रहे होते हैं, कोई हमें दिख जाता है जान पहचान का, तो हम उन्हें देखकर स्माइल करते हैं. और अगर हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, तो हो सकता है कि अगर कम डिस्टेंस हो तो हाय हेलो, थोड़ा बहुत हालचाल पूछ लिया, इतना होता है. लेकिन शहर में जनरली आप देखोगे कि लोग इतनी दौड़ भाग, इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि कोई किसी की ना हालचाल पूछता है, बस जा रहे होते हैं. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो. उन लोगों के लिए गीत गाते हैं जो आते हैं और जाते हैं. सिंग ऑफ सिटी पीपल यू सी बट नेवर नो. सिटी पीपल के लिए, सिटी पीपल का वो सॉन्ग जिन्हें हम देखते तो हैं बट कभी जान नहीं पाते. तो ये सिटी पीपल के लिए एक सॉन्ग लिखा गया है जिसमें उनके बारे में लिखा गया है कि कैसे उन लोगों का लाइफस्टाइल होता है, जो मेनली इतना रश होता है उनके लाइफ में कि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि अपने रिलेटिव्स या फिर जो ऐसे रोड पे कोई चल रहा है तो किसी से बात करे या कुछ भी. बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत जल्दीबाजी में होते हैं लोग. मेन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं सिटी में, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं सिटी में, और कुछ कुछ चीज़ें भी हैं. तो हर जगह के कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं. तो ये सिटी की कहानी थी. सिटी पीपल के बारे में एक पोएम लिखी हुई थी. तो आप लोगों को क्या करना है, इस पोएम को लर्न करना है. और हाँ, वर्ड मीनिंग्स इसका आप लोग लिख चुके होंगे आई थिंक. सबवे, पोर, एलिवेटर जैसे कुछ कुछ. ग्रम्पी, तो 4-5 ही हार्ड वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग आप लोग को याद करना है. और जो हार्ड वर्ड्स आपको लगे
जिसके स्पेलिंग्स आप नहीं जानते हो उसके स्पेलिंग्स को याद कर लेना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।